आम आदमी पार्टी को अगर कोई भाजपा की बी टीम मान रहा है तो उसे अपनी भूल सुधार लेनी चाहिए। दिल्ली में जिस भीषण जंग के बाद पार्टी भाजपा को हराकर सत्ता में आई और फिर पंजाब के बाद गुजरात में दमखम दिखाया, वो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इसे असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर नहीं कहा जा सकता है, जो अल्पसंख्यकों के वोट काटकर भाजपा की जीत का गणित हासिल कर देता हो। आपको बता दें कि खेला होबे सियासत की दुनिया का लोकप्रिय मुहावरा बन गया है। किसे पता था कि पश्चिम बंगाल से चला यह शब्द खेल में सियासत होब का पाठ पढ़ा जाएगा। इस नई सियासत से दीदी के प्रदेश में यह नजरिया बन गया, चूंकि दादा ने पार्टी का साथ नहीं दिया, इसकी वजह से उन्हें अध्यक्ष पद से चलता कर दिया गया। दादा रबर स्टाम्प नहीं हो सकते थे, लिहाजा उनकी पारी यहीं खत्म कर दी गई। अगर जो दादा पार्टी का हाथ थाम लेते तो कहानी कुछ और होती। बहरहाल खेला गुजरात में भी बहुत रोचक हो गया है। विधानसभा चुनाव होने को है और 27 सालों से राज कर रही भारतीय जनता पार्टी का बुखार इस बात से ही नापा जा सकता है कि कभी प्रधानमंत्री तो कभी गृह मंत्री वहां डेरा डाल रहते हैं। घोषणाओं पर घोषणाएं जारी है और पार्टी एक नहीं कई गौरव यात्राओं की शरण में चली गई है, क्योंकि जनता अब नेताओं को हवा में नहीं सड़क पर देखना चाहती है। पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री को राजकोट रैली में कांग्रेस के बारे में गुजराती भाषा में यह कहना पड़ा कि इस बार कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, शांत बैठी है, चुपचाप घर पर जाकर अभियान चला रही है। इस बात से सावधान रहने की जरूरत है। अब प्रधानमंत्री जनता से संवाद कर रहे थे या अपने कार्यकर्ताओं को आगाह कर रहे थे, लेकिन यह तो साफ हो गया है कि भाजपा इस बार इन चुनावों को हल्के में नहीं लेने की स्थिति में है। 27 सालों के शासन से नागरिकों में पैदा हुई ऊब के साथ अरविंद केजरीवाल भी भाजपा की नाक में दम किए हुए हैं। चुनाव में तनाव है, इसलिए भाजपा के एक सांसद के नफरती उत्पात भी निकल चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को अगर कोई भाजपा की बी टीम मान रहा है तो उसे अपनी भूल सुधार लेनी चाहिए। दिल्ली में जिस भीषण जंग के बाद पार्टी भाजपा को हराकर सत्ता में आई और फिर पंजाब के बाद गुजरात में दमखम दिखाया, वह भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इसे असदुद्दीन ओवैसी का फैक्टर नहीं कहा जा सकता है, जो अल्पसंख्यकों के वोट खाकर भाजपा को जीत का गणित आसान कर देता हो। कांग्रेस और भाजपा के अलावा आप अकेली पार्टी है जिसके देश के 2 राज्यों में सरकार है। केजरीवाल दूसरे बड़े नेता है, लेकिन उनका जनाधार एक राज्य तक ही सीमित है। फिर चाहे वह नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो या फिर स्टालिन या के चंद्रशेखर राव। वहीं शरद पवार की एनसीपी के पास तो कोई राज्य भी नहीं है। गुजरात में आप और भाजपा नूरा कुश्ती नहीं कर रहे हैं। भाजपा कड़ी टक्कर में है और उसे साल 2017 में केवल 99 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। कांग्रेस का वोट शेयर तो बढ़ा ही था, 32 साल बाद उसे इतनी सीटें भी मिली थी। तोड़ मरोड़ के बाद जोर से भाजपा की सरकार बन गई। भाजपा को रिकॉर्ड 127 सीटें 2002 के दंगों के बाद मिली थी। घोर ध्रुवीकरण से हासिल हुई सीटों के बाद 2007 में भाजपा की सीटें 117, 2015 में 115 और 2017 में घटकर 99 रह गई थी। भाजपा का 49 तो कांग्रेस का मत प्रतिशत 41 था। अब इन दोनों के बीच गुजरात में आप है। सूरत नगर निकाय चुनाव में पहली बार 27 सीटें जीतकर आपने गुजरात में आधार बताकर देश का ध्यान खींचा। यही गांधीनगर निकाय चुनाव के नतीजों पर निगाह डालना भी दिलचस्प होगा, जो साल भर पहले ही संपन्न हुए थे। यहां कांग्रेस और आप दोनों का सुपड़ा साफ था। दोनों को 2 और 1 सीट मिली थी, लेकिन दोनों का वोट शेयर भाजपा से ज्यादा था। कांग्रेस को 28% और आपको 22% मत मिले थे। हालांकि गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव कोई विधानसभा चुनाव के नतीजे की आहट नहीं देता है, लेकिन ऐसा हाल रहा तो गुजरात की नई सरकार तब मिलेगी जब ये दोनों मिल जाए। ऐसा होना मुश्किल इसलिए भी है कि भाजपा हर हाल में जीत का ताज पहनना चाहती है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि मिसाल है। फिर यह तो गुजरात है जिसे भाजपा के अध्यक्ष अपने चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की गंगोत्री बताते हैं। फिलहाल आपसे दोनों दलों से दूरी बनाए हैं। पंजाब में आपकी सरकार कह रही है कि हमें पाकिस्तान से व्यापार की अनुमति मिलनी चाहिए। इस पर कांग्रेस भाजपा दोनों ही पिल पड़े हैं। ये और बात है कि पंजाब के नेता और क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू बहुत पहले ही ये कह चुके हैं कि भाषा और खान पान हमें पाकिस्तान से जोड़ता है। भारत का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब सांस्कृतिक रूप से करीब है। शायद इसलिए इमरान खान से सिद्धू की दोस्ती और उसकी खटकती आई है।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।